हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 years एंड 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर भारतीय विद्यापीठ। आई थिंक ये लास्ट 2 years में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे बच्चे जो है व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे ही, व्हाट्सएप पे नहीं इंस्टाग्राम पे ही मेरे से बात कर लेते हैं और मैं उनको बता देती हूँ ये पढ़ लीजिए एंड वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं। बट हर बार मैं किसी कारण की वजह से मतलब ट्राई करती हूँ कि वीडियो बना दूँ पर नहीं बना पा रही हूँ। बट इस साल ये वीडियो बन रही है तो आप लोग लकी हैं। तो इसी बात पे एक लाइक हो जाए और कमेंट हो जाए कि आप कौन कौन इसके बारे इस एग्ज़ाम के बारे में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और कौन कौन जो है वो ये वीडियो फॉलो करेगा। देखिए, सबसे पहले डेट ऑफ द एग्जाम देख लेते हैं। एलएलबी 3 years का जो आपका एग्जाम है, लास्ट डेट टू अप्लाई 12 जून है और आपका एग्जाम जो है वो 23 जून को है। रिजल्ट 28 जून को आ जाएगा और काउंसलिंग 9 जुलाई को होकर के 22 जुलाई को तो आपको आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वहीं पर अगर हम 5 year एलएलबी बीबीए या बीए एलएलबी की बात करें तो 14 जून को लास्ट डेट है अप्लाई करने की और 23 जून को आपका एग्जाम है। तो टाइम तो आपके पास बहुत है, ठीक है ना। अगर हम इनका पैटर्न देखें जो ऑफिशियल गाइडलाइन हमें दी हुई है, 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। 25 क्वेश्चंस होंगे हर एक सेक्शन में से, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में से, ठीक है ना, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में से। और फिर उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, लॉजिकल, मतलब यहाँ पर लीगल और लॉजिकल एक साथ 25 क्वेश्चंस बोल रहे हैं हमें, ठीक है ना। करंट अफेयर्स और स्टैटिक के 25 क्वेश्चंस बोल रहे हैं। लीगल वाला पार्ट है, कोई बात नहीं वो तो, ठीक है। और यहाँ पर सोशल साइंसेज विद एन एम्फेसिस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल रहे हैं। इसका मतलब जो एक टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सॉरी, एक टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहाँ से हमको 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं डायरेक्ट। ओके, उसके बाद अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है तो कहाँ से कैसे करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, लॉगरी का कोर्स बाय कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको बुक लेनी है, यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपको बुक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप loggery.com/law books पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। ये बुक में से आपको थ्योरी पढ़ना है, यू हैव टू रीड थ्योरी एंड एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है। इतना आप पढ़ लोगे तो 25 क्वेश्चंस में से गारंटी है कि 22 क्वेश्चंस तो करेक्ट आप करके आओगे। 222 नहीं, 22 क्वेश्चंस, ठीक है ना। 25 आउट ऑफ 25 भी आ सकते हैं। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ भी आप थ्योरी जो है यूनिवर्सल्स में से पढ़ जाइए, यूनिवर्सल्स ये सेम बुक। एंड उसी बुक के अंदर एक टॉपिक होगा, 2 चैप्टर्स होंगे, एक पीवाईक्यूज और एक नॉर्मल लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज होंगे, वो सॉल्व कर लेना। लीगल रीजनिंग क्वेश्चन, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने पहले कभी सॉल्व नहीं करे हैं तो आप लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वो देख करके आप समझ जाओगे कि आपको कैसे कवर करनी है चीज़ों को कैसे पढ़ना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर करना है। ये आप RS अग्रवाल या अरिहंत की बुक में से कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी दोनों में से एक बुक में इन्वेस्ट कर लीजिए एंड प्लीज बुक्स में इन्वेस्ट करने से मत भागिए, बहुत हेल्प मिलेगी। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए MK पांडे की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉपिक्स लाइक दैट ऑफ असम्पशंस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट कर सकते हैं। और असर्शन एंड रीजन भी कर कर जाना है यहाँ पर, ठीक है ना। असर्शन एंड रीजन भी कर कर जाना है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जी के यूनिवर्सल्स में से ही आप एमसीक्यूज के क्वेश्चंस लगाकर जाएंगे, तो यूनिवर्सल्स की बुक खरीद लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड लिटरेचर करके भी एक टॉपिक होगा, वो भी कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर मार्क कर लेना पीछे से। रीजन अगर नहीं पता है कि जो आंसर है वो क्यों है तो गूगल करके थोड़े से अपने नोट्स बना लेना, तो थोड़ी ईजी हो जाएगा याद करना। उसके बाद है इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से कर जाना है। ग्रामर में प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस कर जानी है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। लीगल टर्म्स loggery.com से आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, 2 PDF, वहां से कर लेना। ये सब जो है आप SP बख्शी से 20 ईच हर रोज याद करेंगे खुद ब खुद एंड आपके बहुत सारे कवर हो जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके रूल्स और प्रैक्टिस ग्रामर के आपको उतना ही हेल्प करेगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे, रूल्स को याद करोगे, SP बख्शी में से कर सकते हो, ठीक है। अगर हम आपको प्लान चाहिए, यू वांट अ प्लान कि हम डे टू डे क्या टारगेट रखें, ठीक है ना, या कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से
पूछ सकते हैं, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी @IamLoggery के नाम से वहाँ पर हूँ, वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, हेल्पफुल लगी या नहीं, और क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी ये भी ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। बाय, टेक केयर।